Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and now let's begin with our section number C. So हम लोग अपना थर्ड सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, so मतलब 18 मार्क्स का अच्छा खासा सेक्शन है. 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी होंगे और अच्छे होंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात कर रही हूँ. वी नीड टू प्रूव रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर. तो हमें प्रूव ये करना है कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है. जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपने रियल नंबर्स के चैप्टर में देख रखा होता है कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस हम जब भी प्रूव करते हैं सो वी टेक अ मेथड नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन. हम लोग एक मेथड लेके चलते हैं जिसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं. हम मानेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और फिर हम बोलेंगे जो हमने माना था वो गलत था. मैं करके आपको दिखाती हूँ तब आपको पता चलेगा. ठीक है, सो बेसिकली ये मुझे प्रूव करना है कि ये एक इरैशनल नंबर है. ठीक है, लेकिन मैं उल्टे तरीके से चलूँगी. मैं क्या करूँगी, लेट अस अज्यूम. हम सबसे पहले ऐसा अज्यूम करेंगे कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर अगर हम किसी भी नंबर को मान के चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि रूट 5 को हम a बाय बी की तरीके से शो कर सकते हैं. साथ ही साथ वेयर, जहाँ पर क्या होगा, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इसका मतलब होता है a और b इंटीजर्स हैं. साथ ही साथ b इज नॉट इक्वल टू 0. b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड a एंड b आर को प्राइम. यानी कि ये भी मैं मान के चल रही हूँ कि दोनों के पास कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1. को प्राइम का मतलब आप समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 5 and 3, 2 and 5, 5 and 7, ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं. यानी कि इनके पास 1 के सिवा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, मान के चल रही हूँ. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने इसको ये माना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इसको अगर मैं लेके चलती हूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 b इज इक्वल्स टू a या फिर a इज इक्वल्स टू रूट 5 b. ठीक है, दोनों साइड पे आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर रही हूँ. वाई, बिकॉज हमें रूट नहीं पसंद है ना. तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 b स्क्वायर. अब देखो, अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 जो है ना वो आपके a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तभी तो आप उसको ऐसे लिख पा रहे हो ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 6 तो हम क्या लिखते हैं, 2 × 3. ठीक है, बहुत कॉमन है. तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि 2 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है. तो मैंने भी बिल्कुल वही लिखा है, विच इम्प्लाइज 5 कुड डिवाइड a स्क्वायर. अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया कि 5 डिवाइड्स 625, ये किसी का स्क्वायर है, तो मैं अगर इसका अंडर रूट करती हूँ तो मैं ये लिख सकूंगी ना 5 डिवाइड्स 25. हम कर पाएंगे या नहीं. सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ 5 डिवाइड्स 400 तो 5 डिवाइड्स 20 मैं लिख सकती हूँ. तो अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा. बहुत सिंपल सी बात है ना. यानी कि 20 का स्क्वायर ये है, आपको पता ही है. सो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है. इसी को मैं आगे लिखती हूँ. कैसे, तो मैं अब ये लिख सकती हूँ 5 डिवाइड्स a. अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 5 ऑफ p, वेयर p इज सम इंटीजर. यानी कि p एक इंटीजर है. ऐसे नहीं भी लिखना है तो लिख दो p इज एन इंटीजर. ठीक है, अभी आपको z वाला अगर नहीं भी समझ आता है, सिंबल का तरीका होता है, नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. चलो लिख दिया. अब एक बात देखो, a का एक नया वैल्यू आया है विच इज 5p. क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दो. सब्सटीट्यूटिंग, यानी कि मैं जो a का नया वैल्यू मैंने डिफाइन करा है इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने इक्वेशन नंबर 1 में लिख रही हूँ. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a का स्क्वायर यानी कि 5p का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
5b²। ठीक है, मैजिक देखो, मैजिक होने वाला है बिल्कुल। अभी हम क्या कर सकते हैं, 25p² इज 5b²। 5 से 5 कैंसिल आउट, मतलब 25 में से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 5p² इज इक्वल्स टू b²। समझ आ रहा है कुछ, b² अब किसी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जिस तरीके से b² दिख रहा है, मैं ये लिख सकती हूँ दैट 5 डिवाइड्स व्हाट, b²। लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने ना थोड़ी देर पहले a के साथ काम किया है, बिल्कुल सेम काम मैंने 5 के साथ कर दिया, सॉरी b के साथ कर दिया। 5 डिवाइड्स b² विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि 5 डिवाइड्स b, 5b को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है b इज इक्वल्स टू 5q, वेयर q इज एन इंटीजर, q को एक इंटीजर है, और हम ये बोल पा रहे हैं कि b जो है 5q के इक्वल है। अब आप ये देखो, दोनों से यहाँ पर हमने कहाँ लिखा था, ये रहा देखो, a इक्वल्स टू 5b, b इक्वल्स टू 5q। इसका मतलब है विच इम्प्लाइज a एंड b, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a एंड b। 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, हैव कॉमन फैक्टर। कौन कॉमन फैक्टर है उसका, एज 5 है ना, हमारे पास a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया एज 5। क्या ये गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया था, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि 1 के सिवा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, बट ये तो साक्षात आ गया है ना, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 5। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करा जा रहा है, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे, हमारी अजम्पशन गलत है। इफ यू वांट, मैं आई कुड राइट अबव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। चलो लिख ही देते हैं, क्यों ना, अधूरा क्यों छोड़े आपके लिए, है ना। इसको मैं इधर कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, आवर अजम्पशन जो हमने अज्यूम करा वो गलत निकला, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब √5 रैशनल नहीं है, इज इरैशनल। √5 रैशनल ना होके बल्कि क्या है, इरैशनल है, क्योंकि ये तो सब गलत हो ही गया है ना। सो आई रियली लव कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्योंकि हमने इतनी मेहनत तो करी बट हमने उसे गलत प्रूफ करने में मेहनत करी है, और कई बार ये भी मज़ा आता है। ठीक है, सो मैथ्स में और कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर अलग अलग मेथड्स में दीज आर प्योर ब्यूटी विच आई बिलीव। ठीक है, सो चलिए आप लोगों से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नहीं आया है एक बार फिर से देख लो, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एवरीवन, बाय बाय।